बातें नहीं करो भाई, इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सामने, आप लोग बातों में समय खत्म कर लेना अपना। क्या पूछा है? दो क्रमिक अधिवर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतराल है, x का मूल्य क्या है? अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष। बताओ मुझे। नींद आ रही सिद्धार्थ? बिस्तर लगवा दें? अब बाजू में देखो, खाली होगी जगह। अब वो आपको पढ़ना और आपको समझना है क्या बताना है इसमें। क्वेश्चन किस किस को समझ में आया? गगन, बताना क्या है? ठीक है, हाँ, अंतर बताना। किन के बीच का? दो लीप का। लेकिन क्या अंतर बताना है? अधिकतम अंतर। तो क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा है कि दो क्रमिक अधिवर्ष मतलब क्या? दो लीप वर्ष, दो क्रमिक, क्रमिक मतलब एक के बाद एक, है ना। दो क्रमिक अधिवर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतराल हो सकता है। मतलब कितने वर्ष का अधिकतम अंतराल हो सकता है? दो क्रमिक लीप, दो लीप वर्षों के बीच में अधिकतम अंतराल। नॉर्मल तो 4 ईयर का होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि लीप वर्ष जो आते हैं वो कितने वर्ष के बाद आते हैं, लेकिन अधिकतम वाली एक कंडीशन थी। कौन सी वाली कंडीशन? एक थी ना आपकी, याद करो, 1896 से 1900 में नहीं आया था लीप। कब आया था? कब आया था? 1904 में आया था। तो अधिकतम डिफरेंस कितने साल का था? 8। तो आंसर क्या आएगा? 8। क्लियर? तो अधिकतम अंतर आपसे पूछा है, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। ये पढ़ा था ना आपने, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया लेकिन अपन को। हाँ हाँ, बर्थडे वाला, ठीक है ना। आया समझ में? अधिकतम अंतराल पूछा था जो कि x है, तो x का मान बताओ। तो x क्या होगा? 8 होगा। अधिकतम अंतराल 8, न्यूनतम अंतराल 4। भाई नॉर्मली तो 4 साल के बाद आता है ना लीप। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। क्या बोला है? 30 जून 2001 को शनिवार है। अब किस तारीख को, मतलब 30 जून किस सन में आपकी वही शनिवार आएगा? तो 6 साल बाद। 6 साल बाद क्यों आएगा? क्योंकि एक लीप का हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 7 दिन। 6 साल के 6 दिन, एक लीप का 7 दिन बाद आएगा ना फिर से शनिवार। भाई यदि मान लो आज क्या है आपका? फ्राइडे है, तो अगले साल इसी तारीख को क्या रहेगा? सैटरडे। दिन चेंज हो रहे हैं ना आपके। ऐसे यदि मैं बढ़ता जाऊँ बढ़ता जाऊँ बढ़ता जाऊँ, तो ऐसे 6 साल लूँगा मैं। 6 साल बाद 6 दिन चेंज होंगे, लेकिन एक लीप का होगा तो 7 दिन चेंज होंगे। और आज से यदि 7 दिन चेंज हो रहे हैं तो 7वां दिन फिर से क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। क्या आएगा? फ्राइडे। तो मैं बोलूँगा 7 साल बाद, तो आप भी बता दो ना भाई 7 साल बाद क्या आएगा यहाँ पे? 7 साल क्यों? 6 साल बाद। 6 साल बाद, क्योंकि एक लीप भी तो रहेगा आपके पास, तो टोटल 7 दिन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, है ना। आपको समझना है कि 30 जून 2001 को शनिवार था, है ना। तो कौन से वर्ष में सेम डेट आएगी? तो सेम डेट आने के लिए आपको टोटल 7 और डेज आगे जाने पड़ेंगे। 60 डेज के लिए आपको 6 साल लगेंगे। कितने साल? 6, क्योंकि एक लीप आएगा ही आएगा आपका। तो एक लीप आएगा तो +1 हो जाएगा। टोटल कितने डेज हो जाएंगे आपके? और 7 डेज, है ना। 7 डेज ही तो चाहिए, 7 दिन बाद रिपीट करेगा ना दिन आप अपने आप को। तो उसके लिए 6 साल प्लस 6 साल प्लस मतलब 2007, है ना। ये बहुत ज़्यादा आपको डाउटफुल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे यदि 7 साल प्लस कर दोगे तो 8 आ जाएगा। बाबू यहाँ 2004 आएगा ना एक लीप का। हाँ, 6 साल के 6 दिन, एक लीप का 7 दिन हो गए। अरे नहीं हुए, नहीं आया समझ में ये? अरे इतना आप 4th क्लास पढ़ रहे हो कैलेंडर की, इस चीज़ को समझना अपने ऊपर, दाग लेके मत जाना। ये 4th क्लास थी, लास्ट क्लास कैलेंडर की, और हमने उसमें भी सड़े सड़े क्वेश्चन गलत कर दिए थे।
आपको एक लीप मिलेगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि 6 साल के 6 दिन और एक लीप का टोटल कितने होंगे? 7, है ना। लेकिन आप लगाओगे क्या? 8 लगाओगे क्यों सिद्धार्थ? आया समझ में? नहीं आया? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। इसके बाद थोड़ी सी कंसेप्ट जो बचे हैं अपने वो कर लेते हैं। कब आएगा? शुक्रवार। जरूरी नहीं इसी में से आंसर हो, इस बात का विशेष ध्यान देना। 4 ऑप्शन होते हैं ना। बताओ क्या आएगा? कितना आ रहा है? सब देखो, सब किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा चेहरे में। 1 जनवरी 2016 को क्या है आपका? शुक्रवार। आपको जाना कहाँ है? 31 दिसंबर 16। यार 1 जनवरी, ये तो कर लिया था क्वेश्चन कल क्लास में। 1 जनवरी 2016 से आप चले जाओ 1 जनवरी 2017। कहाँ चले जाओ? 2017। 1 साल बाद चले जाओ। 1 साल बाद जाओगे तो 2 दिन प्लस हो गए क्या? कितने दिन प्लस होंगे? 2 दिन। 1 साल का 1 दिन और 16 जो गुजरा उसका लीप, 2 दिन प्लस होंगे आप। टोटल 2 दिन है ना। 1 साल का 1 दिन और 1 लीप का टोटल कितने हो गए आपके? 2 दिन प्लस। लेकिन आपको 1 जनवरी नहीं जाना है, आपको तो जाना है 31 दिसंबर। तो 1 दिन क्या कर देना आप? माइनस। तो प्लस का कितना दिन आया? 1 दिन। तो शुक्रवार से अगला दिन क्या आएगा? क्या ये क्वेश्चन कल नहीं करा? फिर गलत। ठीक है, जिसका सही आया उसको तो हम बोलेंगे ही नहीं, जिसका गलत आया ये बात उसके लिए रहती है ना। तो उसका भी गलत आया क्योंकि कल करा था ना हमने सेम टू सेम क्वेश्चन और ऐसे ही समझा था उसको, लेकिन हमने घर जाके नहीं पढ़ा ईमानदारी से। क्यों सिद्धार्थ? चले आगे, हो गया। अब यहां से देखो थोड़ा सा आप, आपको पता होना चाहिए सदी, सेंचुरी, सदी का पहला दिन जब स्टार्ट हुई होगी सदी, तो आपकी 1 तारीख रही होगी, 1 जनवरी, है ना। ऐसा आप बोल सकते हो आप, 1 जनवरी 001 ऐसे स्टार्ट हुआ होगा सदी का पहला दिन। आपको पता होना चाहिए सदी का पहला दिन कौन सा था आपका? सोमवार। क्लियर है? कौन सा दिन था? सोमवार था। हमने ये देखा कि सदी जो ख़त्म होगी भाई 100 साल की रहेगी ना, ठीक है। और हमने सीखा है कि 100 साल में कितने विषम दिन मिलते हैं। मान लो अब मैं 100 साल बाद जाना चाहता हूँ तो 100 साल में कितने विषम दिन मिलते हैं? 5। यदि नॉर्मली मैं बात करूँ तो ना, और 100 साल में 5 हो गए। 200 सालों में कितना मिलता है? 10। 10 मतलब कितना ले लें? 3, है ना, या फिर 10 ले लो, कितना आ जाएगा? 3। टोटल 300 सालों में कितना मिलता है? 15। 15 मतलब, और टोटल 400 सालों में कितना मिलता है? 21। 21 मतलब 0। अब थोड़ा सा ध्यान देना आप, 5 का मतलब होता है क्या है? दिन कौन सा होता है 5 का मतलब? शुक्रवार। कौन सा दिन होता है? 3 का मतलब क्या होता है आपका? बुधवार। 1 का मतलब क्या होता है? सोमवार। और 0 का मतलब क्या होता है? रविवार।
ठीक है। यदि हम बात करें तो ये जो दिन आए हमारे, ये कौन से दिन है हमारे? हाँ, मतलब किसी भी सदी का अंतिम दिन क्या होगा आपका? अंतिम दिन ही तो है, सदी 100 साल ख़त्म हुए, क्या आएगा आपका? या तो वो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार होगा, या तो रविवार होगा। क्वेश्चन आता कभी कभी, इसके अलावा कोई और दिन दे रहा है, पूछता है कि इनमें से कौन सा दिन सदी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो भाई ये तो होंगे, तो कौन सा नहीं हो सकता इनके अलावा? बचे ना आपके, मंगल बचा है, गुरुवार बचा है, ये सारे, तो वो सारे क्या होंगे आपके? प्रथम दिन होंगे। वो सारे क्या होंगे आपके? प्रथम दिन। और ये क्या होंगे आपके? अंतिम दिन। ये क्या होंगे आपके? अंतिम दिन, है ना, इसको ध्यान देना है आपको। अंतिम, और ये हो जाएंगे प्रथम। प्रथम इनके अलावा क्या है आपका? मंगल, और क्या आएगा? गुरुवार, और क्या आएगा? एक मिनट, ये सोमवार आया ना आपका, तो ये प्रथम दिन कहलाएंगे आपके। एक मिनट, है ना, ये क्या कहलाएंगे आपके? भाई 100 साल खत्म, अगला दिन आज स्टार्ट हो जाएगा ना आपका, थोड़ा सा रुकेंगे ना। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके? प्रथम। किसी भी सदी यदि शुरू होना है तो किन किन दिनों से शुरू होगी? जैसे शुरुआत हुई थी सदी की सोमवार से, 100 साल बाद कोई और दिन आएगा, तो वो कौन कौन से दिन आ सकते थे आपके? तो आपको समझना है यहाँ पे, शुक्रवार आ सकता था, बुधवार आ सकता था, सोमवार आ सकता था, और शनिवार। तो क्वेश्चन आएगा आपका कि सदी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो आप बताएंगे ये दिन हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा सदी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? प्रथम दिन जो नहीं हो सकता इनके अलावा, तो इनके अलावा क्या आ जाएगा आपका? मंगलवार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका? गुरुवार आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? शनिवार। तो ये सदी के प्रथम दिन नहीं हो सकते, मतलब तो ये कैसे दिन कहलाएंगे? ये सदी के अंतिम दिन कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? अंतिम दिन। ये समझ में आया क्या? बात समझ में आई आपको? ये सदी के अंतिम दिन कहलाएंगे और ये सदी के प्रथम। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा दिन सदी का प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो आपको बताना है कौन सा नहीं हो सकता? मंगल, गुरु और शनि, ये प्रथम नहीं हो सकते। ये क्या कहलाएंगे? ये अंतिम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये अंतिम। बताओ, ये बात समझ में आई क्या? यहाँ तक क्लियर? इसको उतार लो थोड़ा सा, कुछ की पॉइंट उतार लिया करो ना जगह के हिसाब अपने हिसाब से, और फिर घर जाके उतारते हो कि नहीं पूरा? कल तो मैंने बहुत लेट सेंड किया था फाइल, किसी ने पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं था, कर ही दिया हमने। वाह वाह वाह, हाँ जान लेते हैं क्यों? बाबा बागेश्वर धाम है अपन, क्यों? चलिए आंसर दो जल्दी से उतारो इसको। पता था ये आपको? नहीं पहले से? फिर क्यों नहीं पढ़ना था रीजनिंग? कुछ लोग बोलते हैं सर रीजनिंग पढ़ना ही नहीं है, तो मुझे लगा सारा बनता होगा। क्यों राहुल? चलो जल्दी उतारो। हो गया? चलिए अब बाकी का घर में उतारेंगे। आगे चलते हैं अपन इसमें। अब आपका एक और चीज़ आएगी यहाँ पे, कैलेंडर रिपीटिशन, है ना? कैलेंडर रिपीटिशन मतलब भाई आपका कैलेंडर रिपीट होता है, तभी तो हम बचा के रखेंगे ना भाई इस साल का। अब भाई इस साल 2024 का कैलेंडर हमें जब काम आएगा तब यूज़ कर लेंगे दोबारा निकाल के, है कि नहीं? तो अब कैलेंडर जो होते हैं वो कब कब रिपीट करेंगे आपका। जैसे कोई एक लीप वाला हम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे भाई। आपका जो अभी चल रहा है वो 2000 क्या चल रहा है? 24 चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? 2024। ये सेम टू सेम ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा? बिल्कुल सेम, क्योंकि ये भी लीप है तो अगला भी आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? लीप आना चाहिए। लीप आना चाहिए मतलब आपकी फरवरी कितने की आना चाहिए? वहाँ पे कितने की आना चाहिए? 29। मान लो, थोड़ा दिमाग लगाना है इसको। नॉर्मली सर हम देखते हैं कि यार 6 साल बाद तारीख तो रिपीट होती है, दिन रिपीट होता, तो हो सकता है कैलेंडर रिपीट हो रहा हूँ। भाई दिन रिपीट होने से मतलब नहीं है आपका दिन, हो सकता है कुछ दिन रिपीट कर रहे हो भाई, हो सकता है आपका 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक के दिन रिपीट कर जाएं, उसके बाद चेंज कर जाएंगे, क्योंकि फरवरी
खेल बिगाड़ेगी। यदि हम इसमें से प्लस 6 साल लेते हैं, कितने साल लेते हैं समझना है हमको, ठीक है, कितने साल लेते हैं 6 साल। यदि हम 6 साल लेते हैं तो आएगा क्या साल 2030 आएगा 30। 2030 लीप है क्या? तो फिर रिपीट कैसे करेगा? फिर रिपीट कैसे करेगा भाई? 2024 का सेम टू सेम ये भी आना चाहिए। इस पे लीप है मतलब फरवरी कितने की है 29 की, यहाँ फरवरी कितने की है 28। तो रिपीट कहाँ हुआ? हुआ रिपीट क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब यदि कोई लीप साल है तो वो 6 साल बाद रिपीट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। करेगा 6 साल बाद? बिल्कुल नहीं करेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में आएगी, थोड़ा ध्यान से देखना। वैसे इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको। डायरेक्ट बता दूँ क्या? समझना है, ध्यान से देखो। यहाँ 1 जनवरी 2024 से हम जाएंगे 1 जनवरी 2030। जल्दी जल्दी निकाल के बताओ मुझे। 1 जनवरी 2024 को मान लो क्या है? संडे है। क्या है? संडे है, ठीक है। अब मुझे बताओ तो 1 जनवरी 2030 को भी क्या आना चाहिए? संडे आना चाहिए ना, तभी तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। तो आप जब काउंट करोगे तो ध्यान से देखना, 24 से 30 तक कितने साल? और 24 का एक लीप और एक 28 का लीप, कितने हो गए? ये टोटल 8 हो गए। 8 दिन प्लस चले गए आप। 8 दिन मतलब 1 दिन, तो 1 दिन आगे चले गए ना हम। 1 जनवरी और 1 जनवरी में 1 दिन का फ़र्क आ गया, फिर कैलेंडर कहाँ रिपीट हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको आगे समझो आप। यदि अभी नहीं हुआ तो आपके दिमाग में आएगा सर एक काम करिए, आपने क्या लिया था? आपने 1 जनवरी लिया था ना, आप 31 मार्च लो। क्या लो आप? बहुत अंदर की बातें है ना, आप इस बात को बहुत गहराई से समझोगे, है ना। अब 31 मार्च यदि हम लेते हैं, 31 मार्च 2024 मान लेते हैं हम, इस तारीख को क्या था हमारा? संडे। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? 31 मार्च को ही जाएंगे 2000 कहाँ पर? 2030। भाई नॉर्मली 6 साल बाद हमें पता रहता है कि 7 दिन हो जाते हैं। अब 31 मार्च से यहाँ तक जाने में ध्यान से देखेंगे, 24 से 30 जाने में कितने साल लगे? 6 साल के 6 दिन। अच्छा, इसका लीप तो निकल गया, 24 का लीप तो निकल गया। अब लीप 28 का बस आएगा, 1 दिन प्लस कितना आ गया? 7। 7 मतलब 31 मार्च को संडे है तो 31 मार्च 30 को भी क्या आएगा? संडे आएगा, संडे। मतलब आधे से तो रिपीट करा, लेकिन शुरू के 2-3 महीने रिपीट नहीं करा, इसलिए कैलेंडर पूरा पूरा रिपीट नहीं हुआ। हमने क्या पढ़ना? हमको पूरा का पूरा कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये रिपीट करा लेकिन आधा करा। आया ये बात समझ में, है ना? क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये दोनों बातें क्लियर हैं आपकी। अब हम आगे चलेंगे, लीप को ही समझ रहे हैं हम, ना, फिर नॉर्मल ईयर समझ जाएंगे हम। 2024 चल रहा है ना, कोई भी तारीख ले लेते हैं पर यहाँ ले लेते हैं 1 जनवरी, ठीक है। अब हम 1 जनवरी से हमने देखा कि यार 6 साल बाद नहीं करा सर, तो एक काम करते हैं 6 में 6 और जोड़ देते हैं या 5 जोड़ देते हैं। नॉर्मली 5 जोड़ते हैं क्योंकि एक और लीप आ जाता है ना वहाँ पे। अब हम टोटल होते हैं कितने साल प्लस करते हैं? 11। यदि ये 30 में रिपीट नहीं करा है तो 11 साल बाद मतलब 2033 रिपीट करना चाहिए। 11 साल बाद 35 आएगा ना, 2035 तारीख यही रखना है आपको, 1 जनवरी, है ना। यहाँ मान लो आपका कौन सा दिन है? संडे। तो ये रिपीट करना चाहिए हमारा, ये कहना है। चलो देखते हैं यार करता है क्या। 1 जनवरी 24 से 1 जनवरी 35 जाने में टोटल कितने साल लगे? 11 साल के कितने दिन? 11 दिन। 11 साल के 11 दिन। एक लीप 24 का, एक 28 का और एक 32 का। क्लियर हुआ? 3 लीप आ गए। टोटल कितने हो गए? 14। 14 मतलब 0, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम तारीख मिल गई हमको। मतलब 1 जनवरी 24 को भी क्या आ गया? संडे।